पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और उसकी मेट सोचन को पकड़ लेती है। तब प्रिंसेस कहती है कि तुम सोचन हो। तब सोचन कहता है मैं सिर्फ गॉडेस को इमॉर्टल रियलमी में जाते हुए देखने आया था, यहाँ फाइट करने नहीं। तुम्हारे मेट की गलती है जिसने ट्रबल क्रिएट किया बिना किसी कारण के, जिससे वह अपनी गलती से ही पहाड़ से नीचे गिर कर मर गई। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पर जॉलिनार कहती है इसे मार दो। तब सभी मेट सोचन के हाथों को और तेज करने लगती है, पर सोचन अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन पर एक मुक्का मारता है, जिससे चारों ओर एक एनर्जी वेव निकलती है और वह सभी मेट दूर की ओर फिका जाती है। यह देखकर जॉलिनार कहती है तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। तब सोचन जॉलिनार की ओर तेजी से आता है और उसके फेस पर लगे जालीनुमा कपड़े को हटाने की कोशिश करता है, पर जॉलिनार उसके हाथों को आसानी से रोक देती है और फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। सोचन व्हील के आकार के एक हथियार से जॉलिनार पर अटैक करता है, पर जॉलिनार उससे आसानी से बच जाती है और सोचन के पेट पर 2 उंगलियों से वार करती है, जिससे सोचन पीछे की ओर कई कदम पीछे चला जाता है। फिर जॉलिनार अपने शॉट से अटैक करती है, जिससे सोचन अपनी उन रिंग्स को एक सील की तरह उपयोग करके उस अटैक को रोक देता है, पर वह रिंग एक एक करके टूटती जाती है, जिससे सोचन समझ जाता है कि मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा और वह वहां से भागने लगता है। जॉलिनार अपने मेट से कहती है तुम पीछा मत करना, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगी, और कहती है कि देखती हूँ यह कहाँ तक भागता है। और वह सोचन का पीछा करने लगती है और अटैक करने लगती है, जिससे सोचन बचता रहता है। फिर जॉलिनार रेम्बो शॉट टेक्निक का यूज करके सोचन पर अटैक करती है, जिससे सोचन बच जाता है, पर तब तक जॉलिनार उसके पास आ जाती है और उसे क्लोज फाइट करना चालू कर देती है। फिर सोचन दूर जाकर एक छत पर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और दोनों अपनी पावर का यूज करके एक साथ एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, पर सोचन का वो वेपन जॉलिनार के शॉट के आगे नहीं टिक पा और वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जॉलिनार की शॉट सोचन के सिर के आर पार होने वाली होती है, तभी सब कुछ रुक जाता है और सभी स्टैचू बन जाते हैं। और फिर वहाँ पर गॉडेस लानुआ की एंट्री होती है, जो कि कुछ ज्ञान की बातें बोल रही होती है और कहती है अगर कोई नफरत या अफेक्शन को नहीं त्याग पाएगा तो वह मॉडल वर्ल्ड से ऊपर कैसे उठ पाएगा। फिर गॉडेस जॉलिनार की शॉट को सोचन के सिर से थोड़ा दूर की ओर मोड़ देती है और वहां से चली जाती है, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सोचन उस अटैक से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। तब जॉलिनार सोचती है यह बच कैसे गया। फिर होंगचन पीक की तरफ दिखाया जाता है, जहां सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और कहते हैं अभी तक गॉडेस आई क्यों नहीं। तभी कुछ देर में गॉडेस वहां पर आ जाती है और कहती है समय आ गया है। तभी आसमान में हलचल होने लगती है और एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिससे गॉडेस अपनी शॉट से उस सील को तोड़ देती है और हमें दिखाई देता है हेवनली गेट, और उसके अगल बगल 2 स्टैचू खड़े हो जाते हैं। फिर गॉडेस अपने पैरों को आगे बढ़ाती है और वहां पर एक सीढ़ी बन जाती है। सोचन और जॉलिनार भी वहां पहुंच जाते हैं और फाइट करते रहते हैं। फिर हेवन गेट के उस पार से एक आवाज आती है कि अब सब कुछ भूल जाओ और इमॉर्टलिटी की ओर बढ़ो। तब गॉडेस सोचती है कि अगर मैं अपने पास्ट को भूल जाऊंगी क्या मैं रहूंगी। तब फिर उस तरफ से एक और आवाज आती है तुम्हारा पाथ इमॉर्टलिटी की तरफ स्ट्रांग है, पर तुम अभी सब कुछ त्याग नहीं कर पाई हो, तुम अभी इमॉर्टलिटी के लायक नहीं हो। और वह दोनों स्टैचू उस सीढ़ी को तोड़ देते हैं, जिससे गॉडेस नीचे गिरने लगती है और सभी देखकर यह हैरान हो जाते हैं कि यह क्या होने लगा। और दूसरी तरफ सोचन और जॉलिनार भी यह देखकर हैरान हो जाती है। फिर गॉडेस की तरफ दिखाया जाता है, जहां वह सोचती रहती है कि मैंने कब से मॉर्टल वर्ल्ड की सभी फीलिंग्स को छोड़ दिया है, क्या यह काफी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जॉलिनार अपने शॉट से एक पावरफुल अटैक करती है सोचन पर, जिससे सोचन पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है। और फिर जॉलिनार उससे भी तेज एक अटैक करती है, जिससे पहाड़ का किनारा टूट जाता है और वह दोनों भी नीचे गिरने लगते हैं। तभी गॉडेस एक फिनिश के ऊपर बैठकर हेवनली गेट की तरफ जाती रहती है और वह दोनों स्टैचू उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर गॉडेस अपनी शॉट के एक ही पावरफुल स्लैश से उन दोनों स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है, और तभी वह हेवनली गेट बंद होने लगता है। और गॉडेस के साथ साथ सोचन और जॉलिनार भी उसी तरफ खिंच जाते हैं और उस गेट के अंदर चले जाते हैं। तभी सोचन अपने पास्ट की बातों को सोचता है, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोचन के साथ होती है। वह लड़की सोचन के हाथों एक हैंड बैंड भी बांधती है और वह एक साथ बैठे रहते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां सोचन एक बीच पर बेहोश पड़ा रहता है और वहां पर वो हैंड बैंड उसके पास आकर गिर जाता है। वह जगह ड्रैगन आइलैंड होती है इमॉर्टल वर्ल्ड की। वहाँ पर मछलियाँ तैर रही होती है आसमान में। फिर एक गोल्डन लोटस खिलता है, जिसमें से एक छोटा सा यूनिकॉर्न निकलता है और वह सोचन के पास आ जाता है। सोचन अपने मॉम और डैड को पुकारता है और एक और नाम लेता है और वह सुई। यह बात सुनकर यूनिकॉर्न वहाँ से भाग जाता है और सोचन अपनी आंखों को खोलता है और वह नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है कि वह यह कहाँ आ गया है। फिर वह कुछ दूर चलता है और देखता है मछलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और सोचन सोचता है कि यह कौन सा मॉन्स्टर है। वह ड्रैगन 8 हाथों वाला ड्रैगन होता है और वह ड्रैगन इतनी तेज ढाल लगाता है कि उसके आगे के पहाड़ के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसकी वह सोचन भी नहीं सहन कर पाता और वह एक गुफा में गिर जाता है। जहाँ वह उठता है तब सोचता है क्या वो एक ड्रैगन था, क्या मैं सच में इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया हूँ। फिर वह कुछ दूर चलता है और 3 अंडों को देखता है, वे अंडे उसी ड्रैगन के होते हैं। तब सोचन एक अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सोचता है मुझे नहीं पता था कि इमॉर्टल वर्ल्ड में ड्रैगन भी होते हैं। फिर वह एक जालीनुमा कपड़े को देखता है जो जॉलिनार अपने फेस पर लगाए रही होती है, तो फिर सोचन समझ जाता है कि जॉलिनार भी यहाँ पर आ चुकी है। फिर उसके पीछे की ओर एक
एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं। फिर वह लड़की कहती है 8 हाथों वाला ड्रैगन का अंडा। ये लड़का काफी लकी है। उस लड़की का नाम लियो यू होता है। फिर वह लड़का कहता है कि इसे देखकर नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बड़ी पावर है, हमें पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा। फिर उस लड़के का नाम वांग जीफांग होता है। तभी बारिश चालू हो जाती है और सौचन एक गुफा में चला जाता है और सोचता है कि ये जगह अच्छी है छिपने के लिए। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब वह उस अंडे को छिपा देता है और बाहर आता देखता है कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की होते हैं। वह लड़का कहता है कि मैं वांग जीफांग हूँ अनडाइंग सेक्ट से, और हम बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आ गए और मुझे आशा है कि तुम्हें परेशान नहीं कर रहे होंगे। तब वह लड़की कहती है कि मैं लियो यू हूँ अनडाइंग सेक्ट से। फिर हमारा हीरो कहता है मैं सौचन हूँ मॉर्टल वर्ल्ड से। यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।